हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 9th पार्ट पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में हमें क्या है ना, थर्ड क्वेश्चन में, कि कुछ टर्म हमें एपी की दे रखी है और कुछ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पार्ट पे ध्यान दो, गिवन ए इक्वल्स टू 3, मतलब पहली टर्म एपी की 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स एपी में 8 है, और यहाँ पे एस मतलब सम ऑफ टोटल जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम कितना है, 192 है। और हमें फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड, जो भी हमें गिवन होता है ना, हम उसी का यूज़ करते हैं। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एक, तो हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है इन्होंने, एस दे रखा है, और एस को हम क्या बोल सकते हैं, और एस एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जिस कितनी दे रखी है, 192। यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 192। ये चीज़ क्लियर है। अब मुझे n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू कितनी है, 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, 3 है, वैल्यू फिल करेंगे, प्लस n कितना है, 8-1 इंटू डी कितना है हमारे पास, नहीं पता, डी ही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 192। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 3 6 हो गया, प्लस का साइन आ गया, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और इंटू में डी, तो 70 आ गया, इज इक्वल्स टू 192। ये चीज़ क्लियर होगी। सॉरी, ब्रैकेट तो यहाँ पे लगनी थी। ठीक है, डबल ब्रैकेट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट, तो दूसरी साइड जाएगा तो 4 क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। 6 + 70 तो एज इट इज़ रहेगा, 192 के डिवाइड में चला गया 4। अब 4 4 जो होता है 16, यहाँ पे 3 कैरी बच गया, एंड 4 8 32, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 7 डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 48 आ गया। अब मुझे 7 डी है ना, यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो 7 डी वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये 6 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो 48 - 6 हो जाएगा। सो 7 डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 48 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक है, सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, सो डी इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड में 7, 7 1 7 एंड 7 6 42, सो डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे बहुत ही ईजिएस्ट पार्ट था ये 9th पार्ट। इस क्वेश्चन में सबसे ईजिएस्ट पार्ट यही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बस हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है। वो क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस डी, जो कि हमने बहुत ईजी से फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।